आज हम निर्गमन उसके 15 अध्याय उसके 26वें पद में से देखेंगे कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इस बात को कहता है कि वह चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है और वह चंगा करने वाला परमेश्वर है। वहाँ पर यह इस बात को बताने के पहले वहाँ एक घटना जो हुई है वह यह है कि मारा नाम की जगह पर पानी कड़वा था और उस पानी को पीने के द्वारा बहुत से लोग मर रहे थे, बहुत से लोग बीमार हो रहे थे। और परमेश्वर ने मूसा को उपाय बताया कि उस पानी को किस तरह से ठीक किया जाए, उस पानी को किस तरह से शुद्ध किया जाए ताकि लोग उसके द्वारा बीमार न पड़ें, लोग उसके द्वारा मरे नहीं। और वहाँ पर परमेश्वर उस विधि को बताने के बाद, उन लोगों को उसमें से छुड़ाने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूँ, मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर अपने आप को चंगा करने वाला परमेश्वर के रूप में बताता है। परमेश्वर यह नहीं कहता कि मैं तुम्हें इसलिए चंगा करूँगा कि मैं अपने आप को बड़ा सामर्थ्य दिखाऊं। परमेश्वर इसलिए नहीं करता और परमेश्वर इसलिए भी चमत्कार नहीं करता कि किसी को उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, किंतु परमेश्वर चमत्कार को इसलिए करता है क्योंकि वह चंगा करने वाला परमेश्वर है। वह स्वयं वह परमेश्वर है जो चंगा करता है। वो परमेश्वर के स्वभाव में ही है कि वह लोगों को चंगा करे और लोगों को परेशानियों से छुड़ाए, लोगों को उन बीमारियों से छुटकारा दे और लोगों को एक नई खूबसूरत जिंदगी दे। परमेश्वर ने यह पूरी बाइबल में किया है, बार बार किया है। इब्राहिम की पत्नी सारा को परमेश्वर ने चंगा किया ताकि वह पुत्र को जन्म दे सके। और अब देखें तो हम देखते हैं कि नामान जो कोढ़ी था उसे परमेश्वर ने चंगा किया। नामान जो किसी और देश का था वह परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता था, किंतु वह आता है और भविष्यवक्ता के सामने खड़ा होता है और भविष्यवक्ता उसको कहता है कि जाकर यरदन में 7 बार डुबकी ले और तू शुद्ध हो जाएगा। और वह जाकर 7 बार डुबकी लेता, 7वीं बार डुबकी लेकर जब वह बाहर आता है तो वह पूरी रीति से कोढ़ से चंगा हो चुका होता है, उसमें कोढ़ के कोई निशान नहीं बचते और वो पूरी रीति से चंगाई को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से हम नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह ने लंगड़ों को ठीक किया, अंधों को आंखें दी और बहरों को कान दिए और बहुत से चमत्कार किए, यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा किया। प्रभु यीशु मसीह ने लगातार चमत्कारों पे चमत्कार किए क्योंकि वह परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। वह परमेश्वर आज आपको भी चंगा करना चाहता है, आपको बीमारियों से छुटकारा देना चाहता है, आपको भी उन समस्याओं से निकाल कर बाहर खड़ा कर देना चाहता है। आपकी समस्याएं कोई भी कुछ न हो और आपकी समस्याएं कितनी बड़ी क्यों न हो, आपकी बीमारियां कितनी बड़ी क्यों न हो, चाहे वे कोई भी बीमारियां क्यों न हो, परमेश्वर आज आपको उन बीमारियों से छुटकारा देना चाहता है, वह आपको चंगा करना चाहता है। तो आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांग लें कि वह आपको चंगाई प्रदान करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप इन लोगों की जिंदगी में, इन प्रिय लोगों की जिंदगी में आज खारी को खरी प्रभु जी, अपने उन घायल हाथों को बढ़ाकर छुई और चंगाई को दीजिए। हर एक व्यक्ति उस चंगाई को प्राप्त करने वाला हो सके प्रभु जी, हर एक व्यक्ति आपकी उस चंगाई को प्राप्त करने वाला हो सके प्रभु जी। प्रभु जी, आप ही अपने उन घायल हाथों को बढ़ाकर छुइए और चंगाई दीजिए। हर एक प्रकार की बीमारियां आज जाती रहें, हर एक प्रकार की बीमारियां आज उन लोगों को छोड़कर निकल जाएं और लोग आज बीमारियों से छुटकारे को प्राप्त कर सकें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं लिंडा के लिए जो कि कैंसर से पीड़ित है।
प्रभु जी आप अपने घायल हाथों को बढ़ाकर छुइए और उसे चंगाई दीजिए। लिंडा अपनी चंगाई को आप ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के हाथ से। रेचल आपको भी कैंसर की बीमारी है, आप भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ से चंगाई को प्राप्त कर लीजिए। मार्क आपका आर्थराइटिस अभी आपको छोड़कर जा रहा है, आप प्रभु यीशु मसीह से चंगाई को प्राप्त कर लीजिए। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों को चंगा कर रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी में आशीष को जोड़ रहे हैं, आप लोगों को स्वास्थ्य दे रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हर एक को छुइए, हर एक को आप अपनी आशीषों से भरिए, हर एक को आप आज चंगा करिए। प्रभु जी आप ही चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी आप ही उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें अपनी आशीषों से भर दीजिए। यह सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।